नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 अगस्त की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये हमारा 13 नंबर का सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल है, एक आदमी 1, 4, 5 के अनुपात में शेयरों में इतने का निवेश करता है जो एक वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 10%, 15, 25 का लाभांश देता है। उसके कुल लाभांश आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करो, जो रेशियो लिखा था उसको 100, 400, 500 लिख लो, जितनी कैलकुलेशन में सहूलियत रहे। अगर मान लो इस पर 10% प्रॉफिट होता तो 10 रुपया का होता, इस पर 15% का होता तो 60 रुपया का होता, इस पर 25% का होता तो 125 का इस पर प्रॉफिट होता। इनको सबको जोड़ देंगे तो 6, 1, 7, 2, 9, यानी कि 195 का हमें प्रॉफिट हो रहा है जब हमारा इतना इतना मूल्य है। तो हमारे हिसाब से टोटल 5, 4, 9, 1000 रुपया मूल्य हो गया। इसी 1000 का मान आपको दिया गया था 44,000। आपको निकालना था 195 का मान। तो ये जीरो से तो जीरो चला गया, इधर कर दो 11 चौक 44, क्योंकि 44 का टेबल याद हो तब तो ठीक है, डायरेक्ट कर लो। नहीं याद है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। 4 पंजे 20 हो गया, 19 चौक 76, 76 और 2 78, गुणे में 11 हो गया। यूनिट डिजिट 8 मिल गया, आंसर लगा दो। तो बाकी गुणा भी कर सकते हो, नहीं तो 8, 8, 7, 15 हो गया, 7, 1, 8 आंसर। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान है, x बराबर 1 रख दो तो यहाँ पर भी 1 प्लस का 1, ये तो बहुत ही आसान है। अगला सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका माध्य समानुपाती 25 और तृतीय समानुपाती 25 हो। तो देखो, यहाँ पर दो संख्याएं होती हैं तो a, b। अगर तृतीय अनुपात निकालना हो तो b²/a, अगर इनका मध्य अनुपाती निकालना हो तो √a। अब यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों का रूट लेते तो यहाँ से क्या आता, 25 आ पाता, क्योंकि इसका मान देखो लिख दें कायदे से, √ab बराबर 25 दिया गया था और b²/a बराबर हमको दिया गया था 25। तो एक चीज बताओ, यहाँ से अगर दोनों का रूट लेते तो हमें 25 मिल पाता? नहीं मिलता। यहाँ से मिल जाता, यहाँ से नहीं मिलता, यहाँ से नहीं मिलता। समझ गए होगे, क्योंकि हमें रूट के अंदर 25 गुणे में 25 चाहिए, तभी हमारे 25 आंसर आ पाएगा। तो यहाँ से लगा दो। अगर इसका तृतीय अनुपात भी निकालोगे तो 25 गुणे में 25 बटे में 25 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आप समझ गए होगे। बस आपको अगर नॉलेज होती थोड़ी बहुत तो आसानी से आ जाता। कौन सी कंपनी निम्न गुणवत्ता वाले सबसे अधिक उत्पाद बनाती है? तो देखो, निम्न गुणवत्ता वाला ये है। सबसे अधिक उत्पाद कौन बना रहा? 580 बना रहा। आंसर लगा दो, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। अब इसको देखो, ये आसान है ना। यहाँ पर लिखा हुआ था sec² माइनस का tan² अपॉन में हो गया sec²। ऊपर तो क्या बना दिया, 1 बना दिया, तो अपॉन में क्या हो गया, sec²। अब इतना आसान नहीं दिया था, ऑप्शन चेक करना पड़ता, ये हो नहीं सकता। इसको, यही तो आंसर है, sec² इंटू में हो गया cos² अपॉन में sin²। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, आंसर लगा दो। तो इतना आसान तरीके से लिखा भी नहीं था, कोई बात नहीं, आप लोग कम थोड़ी ना है। एक वस्तु को इतने में बेचा जाता है और विक्रेता 12% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु पर केवल 5% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो, 112 बराबर आपको दिया गया था 2744, आपसे 105 बराबर पूछा था। बस, क्योंकि देखो 100 अगर क्रय मूल्य है, प्रॉफिट लेंगे 112, और अगर 5 प्रॉफिट चाहिए तो 105, इसका मान दिया गया, इसका निकाल लिया। बस इतना ही आसान होता है। अब बात रहेगी केवल कैलकुलेशन की। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो गया। इधर करेंगे तो 4 छंग 24, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24 हो गया। अब यहाँ से 4 दूनी 8, 4 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से काट सकते हैं। ये 14 दूनी 28 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6 हो गया। 343 कुछ तो दिखा होगा वहां पर, नहीं दिखा होगा तो लिख लो। 7 का क्यूब होता ना। अब कैलकुलेशन की बात आती है, या तो देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के तब कर सकते थे, कैसे, अप्रोक्सीमेशन से, वरना आप ऐसे ही डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बात को। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10। इसको क्या लिख सकते थे, 24 प्लस में पॉइंट का 5 लिख सकते थे। 24 का गुणा 24 पंजे 120, यानी कि 20 हो गया। 24 एकम 24 1 25 हो गया। इसमें प्लस करना पड़ेगा पॉइंट का 5, यानी कि 55 25 2.5 और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 5 2 5 2 7 5 2 आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करते तो देखो सिंपल बचा क्या था, 49 गुणे में 105 बटे में 2 बचा था। यहाँ पर पूरा 50 कर लो। ठीक है। अब 50 किया तो 49 गुणे में 50, यानी कि 5 ने 45, 5 को 20 और 4 24, 2450 के समथिंग आना चाहिए। ये 2 चले गए, ये भी चला गया। इसके पीछे रीजन ये है, अभी हमने कम लिया है, तब तो 2450 पे पहुंच गए।
तो अगर हम ज्यादा लेंगे तो आंसर आगे बढ़ेगा ना, 50 से कम तो आएगा नहीं। यहाँ पर तो 27 लिखा था इसलिए चला गया, बाकी तो पूरा आंसर ला सकते हैं। एक आवासीय मीनार का गुंबद अर्धगोला आकार का है जिसकी त्रिज्या इतनी है, 25 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पर पेंट करने की लागत बताइए। वर्ग मीटर बोला है, ये चीज ध्यान रखना। एरिया की बात कर रहा है, अर्धगोला है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अर्धगोला इस टाइप से रहा होगा, यानी कि इसका एरिया अगर पूरा गोला होता 4 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2 गुणे में 22 बटे में 7, इधर हो गया 560, गुणे में 560 बटे में 100 बटे में 100। इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा हुआ, इनटू में कर दो 25, तो 2 जीरो तो ये चले गए। इधर करेंगे तो ये 25 चौकू 100 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे ये आ जाएगा 14 चौकू 56, इधर करेंगे तो 7 अट्ठे 56 हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 दूनी 16 हो गया और 16 चौकू 64, हासिल लगा 6 हो गया, 16 एकम 16 और 6 22 हो गया। गुणे में बचा क्या है 22, 22 चौक 88, हासिल लगा 8, 22 दूनी 44 और 8 52, फिर 22 दूनी 44, 44 में 5 जोड़ देंगे तो 49 आंसर। इसके अलावा एक यूनिट डिजिट कह रहा हूँ, आप 11 की डिविजिबिलिटी एक बार देख सकते थे। 4 2 6 9 8 17 कट रहा है, यहाँ पर 8 4 12 9 2 11 नहीं कटेगा, 8 4 12 9 2 11 नहीं कटेगा, 8 9 4 13 8 2 10 नहीं कटेगा। तो आंसर यहाँ से भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्राइक कर पा रहे हैं। अब ये काफी आसान सवाल है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 45 का मतलब 1/√2 बराबर में बीटा, कॉस 30 का मान 2 हो गया। तो यहाँ से अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा बटे बीटा बराबर में 2√2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, पावर में 4 चाहिए, पावर में 4 चाहिए। तो इसमें अब यहाँ क्या करो, देखो ऑप्शन हमने देखा ना तो हमें समझ में आया, इस तरीके से लिखा हुआ 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर 4 की पावर चाहिए, देखो 2 की पावर अगर हम लिखेंगे 2 की पावर 6 हो गया, लेकिन 2 की पावर तो 6 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 में बनाना पड़ेगा। तो 2 आ जाएंगे नीचे, यानी कि पावर में क्या बचेगा 3, क्योंकि 2 की पावर 2 पावर में 3 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 3 आंसर। अगला सवाल, व्यापारी अपनी वस्तुओं को एक ऐसे मूल्य पर अंकित करता है कि 31% छूट देने के बाद इतना लाभ होता है। इतने क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सिंपल सी बात है, 31 की छूट तो 69 बचा है, 3420। हमें निकालना था क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य प्रॉफिट वाला हो जाता है, बस इतना ही करना था आपको। यहाँ से करेंगे 23 तिया 69, 23 पंजे 115 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 0 0 0 5 और 11 पन्ना 55 तो 57 आंसर। ठीक है, आप समझ गए होगे। अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे तो समझो भैया, यहाँ पर डायरेक्ट चीजें लिखी जाती हैं, ऐसा नहीं कि आप वहां पर बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि क्या बनेगा रेशियो क्या नहीं। ये चीजें आप बंद करिए सोचना। यहाँ से डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो बनेगा 115/69, तो हमने डायरेक्ट मान रख दिए क्योंकि उसका पीछे का बैकग्राउंड सब पता है। अमन ने 78 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला किया। उसने शुरुआती 2/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष को किसी अलग चाल से तय करने का फैसला किया। अंतिम 1/3 दूरी की चाल बताइए। अब यहाँ पर देखो रेशियो मेथड से हो तो जाएगा, लेकिन जब बेसिक से ही अच्छे से काम चल रहा है तो हमें क्या जरूरत है भाई। देखो 2/3 दूरी यानी कि 12 का अगर हम 2/3 करते हैं 10 की चाल से जाएंगे तो कितने मिनट लगने हैं। इसमें 60 का गुणा कर दिया ये मिनट के लिए, तो 30 दूनी 60 हो गया, 2 दूनी 4, 12 चौक 48 मिनट लगे। अब 78 से 48 मिनट हटा देंगे तो 30 मिनट में हमें अगली डिस्टेंस जानी है, और वो डिस्टेंस बची कितनी है 12 का। या तो डायरेक्ट कर लो, जैसे बचा कितना 4 बचा तो 30 कर लो, इस तरीके से मिनट को घंटे में बनाने के लिए ये कर लो। 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसमें ये हो गया कि मैंने अपने आप से ही कर लिया, आपको कुछ नहीं समझाया, यही हुआ ना, लेकिन आप कुछ लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज समझो भाई, टोटल डिस्टेंस 12 थी, अगर यहाँ पर वो 2/3 जा रहा है तो 8 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पर बचा कितना होगा 4 किलोमीटर। यही तो मतलब हुआ इसका 1/3 का। अब ये 8 किलोमीटर जो जा रहा था वो 10 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन हमें समय टोटल 78 मिनट दिया गया था जो कि मिनट में था, तो यहाँ पर 60 कर देंगे तो 10 छक्का 60 यानी कि 8 छंग 48 मिनट आ गया। अब जो 48 मिनट आ गया इसमें 78 में हम डिफरेंस कर लेंगे तो बचा कितना 30 मिनट। 30 मिनट ये डिस्टेंस जाने में लगा हुआ, यहाँ पर कर देंगे क्या 60, तो 30 दूनी 60 हो गया, 4 दूनी 8 आंसर। ठीक है, दोनों सेम है, बस जो फास्ट कर लेगा वो टाइम भी तो बचा लेगा। अब यहाँ देखो सिंपल सा न्यून कोण वाली कंडीशन पे बात कर रहा है, तो इसका आंसर -1। रीजन क्या है आपको पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो यहाँ पर अब अपोजिट लिखा -1 हो गया। अगर फिर भी आपको डाउट लगा करे तो वैल्यू पुट कर लिया करो, कुछ भी रख लो, चाहे 45 30 कुछ भी, आंसर -1 ही आना है। त्रिभुज PQR के कोण PQR संबंध इतने इतने हैं तो संतुष्ट करते हैं, कोण R की माप क्या होगी। देखो मैं 12th नंबर क्वेश्चन पे आ गया, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा सही से। तो अगर कोई भी सवाल में लग रहा ना कि मैंने सही से नहीं बोला या कुछ भी, तो आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा पूरा पढ़ने का, अगर मैं नहीं भी पढ़ता हूँ तो आप आज के लिए थोड़ा इतना कोऑपरेट कर लेना। अब यहाँ पर देखो 2R है, ये माइनस का R, इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये 3R बना देगा, माइनस का P माइनस का Q बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ से एक चीज देखो, P प्लस का Q प्लस का R, ये बराबर में क्या होगा, 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ पर बन गया क्या, 4R बराबर में 180। तो R बराबर में 4 चौकू 16, 4 पंजे 20। हालांकि समझाने में ज्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही, उसे तो छोड़ नहीं सकते। अब कह रहा है 2016-17 में CCTV कैमरों की कुल संख्या 20-21 में निर्मित कैमरों की कुल संख्या का अनुपात होगा। अब यहाँ पर देखो 16 हो गया, ये 17 हो गया और 20 हो गया, 20 कहाँ चला गया भाई, ये है 20 और ये रहा 21। बार ग्राफ वगैरह ये जितने हैं ना, पता नहीं उनके क्यों नहीं पिक अच्छी आई है। यहाँ पर देखो ये 2750 लिखा था, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे 2750, और इसमें ये लिखा हुआ था 4750, आसान था। यहाँ पर 0 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 हो गया, 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5050, मैं चाहता क्लास ना भी बनाता, लेकिन रीजन ये था पेपर लगा हुआ है मेंस का, तो मैं सोचता हूँ हो जाए तो हो ही जाए, फिर कोई आंसर की आ जाएगी, फिर पेंडिंग हो जाता तो कुछ बनता नहीं वहां से, तो मैं इसलिए पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहता। तो इधर हो गया, ये 0 से 0 काट दो, इधर करेंगे तो 25 3 75 हो गया, इधर करेंगे 3 त्रिका 9 3 सत्ते 21। अगला सवाल, यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद इतने वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है। तो देखो अगर आपको याद है, आपको इफेक्टिव रेट याद है 2 साल की, तब तो ठीक है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का। नहीं याद है तो आपको 2 साल का फार्मूला भी पता है, AB/100। तो 5 प्लस का 5 प्लस का 25/100, यानी कि यहाँ से आ गई 10.25। अगर प्रिंसिपल 100 होता, ब्याज इतना मिलता, तो अमाउंट कितना बन जाता, अमाउंट 110.25 बन जाता। अब यहाँ पर इसी का मान दिया गया था 13,230 25 इंटू में 100 हो गया। अब यहाँ से 2 0 ऊपर बढ़ा लो, अब इसको काट लो, 5 दूनी 10 हो गया, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5 छक्का 30। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 0 5 25 हो गया। फिर से कर लो, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5 हो गया। इधर 5 दूनी 10 करेंगे, 3 0 आ गए। ये पूरा पूरा 6 बार कट रहा है, यानी कि 6 दूनी 12, 12,000 आंसर। अगला सवाल, समद्विबाहु अधिक त्रिभुज एक कोण इतना है, अधिक कोण की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो उसमें देखो 2 भुजाओं के बराबर, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखते तो ये 2 भुजाएं बराबर हो गई, तो इनका ये तो हो गया आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ये दोनों कोण दिए गए थे कितने, 28.5 और ये दिया था 28.5, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी। 28 दूनी 56 और 1 57 हो गया। तो तीसरा कोण हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 57, 180 से 50 गया 130, 7 और कम कर देंगे 123 आंसर। ये तो आसान है। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC में PQR बराबर में BQ, यानी कि जहां B लिखा है वहीं Q लिखा है, फिर C बराबर R, यानी कि जहां C लिखा है वहीं R लिखा है, और AB बराबर में 2PQ लिख दिया है। यानी कि ये सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए AB बराबर में PQ होना चाहिए, ना कि AB बराबर में 2PQ। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वांगसम लेकिन समरूप नहीं, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सर्वांगसम नहीं है। और ये कह रहा है ना तो समरूप है ना ही सर्वांगसम है, ये तो गलत बात हो गई। समरूप तो होंगे, रीजन इसके पीछे ये है कि आपको देखो जितनी भुजाएं जो कोण बराबर दिए गए हैं वो सेम ट्रायंगल में सेम जगह पे लिखे, और यहाँ पर रेशियो इनका 1:2 दिया है, यानी कि भुजाओं में रेशियो 1:2 का है, तो ये तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है, आंसर लगा दो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिमिलरिटी में रेशियो हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। ठीक है, जिसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं और समरूप त्रिभुज को सिमिलरिटी बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। बराबर में 1, क्योंकि यहाँ पर इसमें बराबर नहीं मिलेंगे, तो इधर क्या करेंगे तो -4,
और इधर किया तो 1 माइनस का 1 0, यानी कि ये पूरा टर्म खत्म हो गया। यहाँ करेंगे तो 9 माइनस का 5 और 9 माइनस का 1, तो 9 से 5 गया 4 और फिर 9 से 1 गया 8, और माइनस का माइनस बना ही रहेगा क्योंकि ये साइन लगा हुआ है। बटे में 16 गुणे में 1 हो गया। तो यहाँ पर 8 चौक 32, 16 दूनी 32, माइनस का 2 आंसर चाहिए। अब ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे 1, तो 1 पुट किया, 5 से 3 गया तो क्या बचा 2 6 दूनी 12, 12 तो हो नहीं सकता ना, हटा दो। ठीक है, वो भी माइनस का आएगा। यहाँ पर रखा तो 5 से 3 गया 2, 2 दूनी 4 आ रहा, नहीं बनेगा दूसरी कंडीशन में। इसमें भी नहीं बनेगा, नहीं तो आप चेक कर लेना, आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहना बस। यदि जंगल में चीड़ 7500 पेड़ हैं तो ज्ञात कीजिए कि जंगल में कितने पेड़ हैं। तो चीड़ के पेड़ के लिए क्या दिया गया था, ये ग्रे कलर है बिल्कुल लास्ट वाला, समझ ही में नहीं आ रहा कौन सा कलर है। यहाँ पर देखो ये वाला होगा 25। ठीक है, अब 25 बराबर दिया गया था 7500, अब गुणे में कर देंगे टोटल, तो 25 तिया 75, आंसर आ गया 30,000। अगला सवाल, 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 5 पुरुष 24 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। 1 पुरुष 1 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन तो होनी ही होनी है। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए देखो पुरुष एक तरफ लिख लेते हैं, तो 4 में गुणा 10 का किया तो 10 चौक 40 पुरुष हो गए। फिर यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 पुरुष, पुरुष इधर घटा लो डायरेक्ट। फिर दूसरी कंडीशन में 80 महिलाएं माइनस कर देंगे 24 चौको 96 महिलाएं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस किया तो 20 पुरुष हो गए, इधर करेंगे तो 6, 9 से 8 गया 1 महिलाएं होगी, तो पुरुष अपॉन महिलाएं, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे। पहली लाइन से 4 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी 4, 8 महिलाएं एफिशिएंसी 5, टोटल कितने दिन में 10 दिन में काम हो रहा है। बटे में कर देंगे 1 पुरुष 1 महिला, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी से भाग करना है। तो इधर 4 चौको 16, 8 पन्ने 40, इधर हो गया 56, गुणे में 10 बटे में 9, तो 560 बटे में 9, इधर कर देंगे 9 छक्का 54 हो गया, बचा कितना है 2, फिर 9 दूनी 18, 2 बटे में 9 आंसर। अगला सवाल, 800 का कूलर था, 10 की एक छोड़ दी, एक कोई फेस्टिवल पड़ गया 5 की अलग दे दी, तो विक्रय मूल्य बताना। सिंपल है भाई, 800 में गुणा 9 करना था, गुणे 95 करना था। तो 8 पन्ना 40 हो गया, 8 ने 72 और 4 76, गुणे में 9, 9 छक्का 54 हो गया, 9 सत्ते 63 और 5 68, आंसर आ गया। जीरो को तवज्जो देनी ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता कि हमसे कि हम प्रॉपर लिखें। ठीक है, बाकी अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पर 90 बटे में 100, 95 बटे में 100, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ये तो डायरेक्ट फार्मूला था, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर बराबर में हो गया ये, और फिर प्लस में हो जाएगा 2 गुणे में 22, तो 15 पंद्रह 225, माइनस का 22 दूनी 44, 5 से 4 गया 1, और फिर इधर बचा 12 से 4 गया 8, आंसर। ठीक है, अगला सवाल, रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक, 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% की दर से कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि वह 7 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज इतने का भुगतान करता है तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि। तो देखो 5% ले रहा 3 वर्ष के लिए, ठीक है, फिर 8% 2 वर्ष के लिए। अब टोटल 7 वर्ष चाहिए, 3 2 5 हो चुके, 2 वर्ष बचे हैं, यानी कि उससे आगे के लिए क्या था 10% रेट थी। तो यहाँ पर 5 3 15, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20। हमारे हिसाब से टोटल ब्याज कितना हुआ, 15 16 31 और 20 51 हो गया। 51 का मान दिया था 12,750, 100 बराबर निकालना था, तो 12,750 बटे में 51 गुणे में 100 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 17 तिया 51 हो गया, इधर करेंगे 17 सत्ते 17 8 136 ज़्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो गया, तो बचा कितना 8, और 17 पना 85 हो गया, इधर करेंगे तो ये 25, यानी कि 25,000 आंसर। समझ गए होगे। इससे वीडियो में कोई भी समस्या आती है तो कांटेक्ट नंबर दिया गया है, चाहे आप टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो वहां से मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना। समानांतर पटरियों पर समान लंबाई की 2 ट्रेन एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने के प्रति घंटे के चाल से चल 36 सेकंड में तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से आगे निकल जाती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या हो। समान लंबाई की दोनों ट्रेनें थी, यानी कि लंबाई टोटल 2L हो गई। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा था, एक ही दिशा में चल रहे थे, तो यहाँ पर 46 और दूसरे की स्पीड थी 36। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18,
ये बराबर में हो गया 36। बस इतना ही करना था। 18 दूनी 36 से ये 36 कट गया। एल बराबर हो जाएगा दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 गुणे में 5। आंसर आ गया 50 मीटर। अगला सवाल, क्रमशः 32 और 24 वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इतने रूट में दी गई। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई अगर निकालनी हो डायरेक्ट ट्रांसफर लाइन, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होता है क्या, डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें निकालनी है। इसका मान हमको दिया गया था 24√7 बराबर में डी स्क्वायर और R1 माइनस R2 दोनों का डिफरेंस यानी कि इधर हो गया 8 का होल स्क्वायर होगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 24√7 का होल स्क्वायर बराबर में डी स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर हो गया। तो इधर कर देंगे 24 24 हम 576 गुणे में 7 माइनस का 8 64, तो 7 छक्का 42 हो गया। और इधर करेंगे तो प्लस होगा ना, 7 छक्का 42 सत्तू सत्तू 49 और 4 53 और 7 पंजे 35 और 5 40 प्लस का 64, 4 2 6 हो गया, इधर 6 3 9 हो गया, 0 हो गया, 40 96, ये ए स्क्वायर आ गया, ए नहीं डी स्क्वायर था। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बराबर क्या आ गया 64। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर 25 दे देगा, यहाँ पर 9 दे देगा, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 4 चौकू 16, तो अकेला यही यूनिट डिजिट हमें फॉलो करने दे रहा है। अगला सवाल, चलो ये लास्ट सवाल है, इसको भी क्या छोड़ना जब सारे करा दिए। 2 दूनी 4 1 5 बटे में 2 प्लस का 2 बटे में 3, तो 5 तियाँ 15 2 दूनी 4 यानी कि 19 बटे में 6 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 तियाँ 12 1 13 बटे में 3 हो गया माइनस का, गुणे में 2 कर देंगे गुणे में 2, तो 13 दूनी 26, इधर बन गया 26 और 19 का डिफरेंस 7 बटे में 6। अब यहाँ से देखो नंबर आ जाएगा डिवाइड वाले का यानी कि इसका 3 दूनी 6 और एक 7 बटे में 3, गुणे का साइन तो 6 ऊपर 7 नीचे कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 हो गया। अब बाहर आएंगे फिर से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में 5, गुणे का साइन तो 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो 13 बटे में 10 आंसर आ जाएगा यानी कि 1 सही 3 बटे में 10। ठीक है, चलिए फिर आपकी 7 अगस्त की शिफ्ट 1 समाप्त हो गई। मैं कोई भी मिस नहीं करना चाहता डे की आपकी शिफ्ट ना आए। धीरे धीरे 2 शिफ्ट भी करेंगे, बीच बीच में 2 शिफ्ट आ भी जाएंगी, लेकिन हाँ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी आज प्रॉब्लम थी वीडियो में, अगर आपको स्लो लगा हो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लेना। बाकी मुझे पता है आप लोग होशियार हैं तो स्पीड ऑलरेडी बढ़ाकर देखते होगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।